हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर कुमार अंकुर टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं अंकुर कुमार अंकुर टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने कल संवेग की पार्ट फर्स्ट जिसमें हमने संवेग के महत्वपूर्ण बिंदु और परिभाषाएं कंप्लीट की थी, अब हम देखेंगे संवेग की विशेषताएं। क्या संवेग की विशेषताएं देखेंगे? क्या देखेंगे? संवेग की विशेषताएं। आज पार्ट सेकंड में संवेग की विशेषताएं नहीं, सबसे पहले हम संवेग के प्रकार देख लेते हैं। क्या? सबसे पहले हम संवेग के प्रकार देख लेते हैं। क्या? संवेग के प्रकार। देखो सबसे पहले संवेग के प्रकार। क्या? संवेग के प्रकार। क्या? संवेग के प्रकार। क्या? सबसे पहले विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या विभिन्न या भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत क्या मत के अनुसार संवेगों को कई भागों में विभाजित किया है। क्या? विभाजित किया है। क्या? कई भागों में जो निम्नवत है। जो निम्नवत है। क्या? भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत के अनुसार क्या भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत के अनुसार संवेगों को कई भागों में विभाजित किया है जो निम्नवत है। नंबर 1 क्या? पहला हम लेंगे क्या? वाटसन का विभाजन। क्या? नंबर 1 वाटसन का विभाजन। क्या? पहला क्या लेंगे हम? वाटसन का विभाजन। क्या लेंगे? वाटसन का विभाजन। क्या? वाटसन का विभाजन। अब हम देखते हैं क्या वाटसन का विभाजन। व्यवहारवाद के जनक। क्या? व्यवहारवाद के जनक। क्या? व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन ने अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे किस पे? अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे पर व्यवहारवाद के जनक किसको माना जाता है? जे.बी. वाटसन को। जे.बी. वाटसन को माना जाता है। पहला क्वेश्चन, व्यवहारवाद के जनक किसको माना जाता है? जे.बी. वाटसन। और जे.बी. वाटसन ने किस पे संवेगों का अध्ययन किया? अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे पे अध्ययन किया। अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि शिशु में 3 संवेग होते हैं। कितने संवेग बताए उन्होंने? 3 संवेग बताए। कितने? 3 संवेग बताए। पहला संवेग क्या बताया? शिशु में कितने संवेग बताए? 3 संवेग बताए। कितने बताए? 3 संवेग। नंबर 1 क्या बताया? क्रोध, भय और स्नेह। क्या? शिशु में कितने संवेग होते हैं? क्रोध, भय और स्नेह। क्या? बालक में कितने संवेग होते हैं? क्रोध होता है। नंबर 1 क्रोध, नंबर 2 भय, नंबर 3 स्नेह होता है। आइए, स्नेह क्रोध, अगर जो बच्चा जैसे होता है जब छोटा होता है उसको क्रोध आता है। जैसे किसी भी प्रकार जब उसके मन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है, जब बोल नहीं पाता तो गुस्सा करता है, क्रोध होता है। अगर जो फिर भय, क्यों? अगर जो सिर्फ वो पहले बच्चा किसको पहचानता? अपनी माँ को, परिवार को। पहले माँ को पहचानता, दूसरे लोगों परिवार के अन्य सदस्यों के जाने पर उसको भय लगता है। फिर क्या होता है? धीरे धीरे परिवार वालों को पहचानने लगता है, बाहर पास पड़ोस वालों को उसको बजाने में भय लगता है। फिर जैसे पास पड़ोस वालों को पहचानने लगता है, फिर उसके बाद गाँव में जो और दूर दराज हैं उनसे भय होता है। फिर जैसे जैसे उसका क्षेत्र विकसित होता जाता है वैसे वैसे उसका भय भी कम होता जाता है। अर्थात स्नेह है,
फिर सबसे पहले अपनी माँ से स्नेह करता है, फिर उसके बाद अन्य सदस्यों से परिवार के, फिर उसके बाद पास पड़ोस से, फिर उसके बाद स्कूल में जो सहपाठी होंगे पढ़ने जाएगा उन लोगों से मेल मिलाप होगा, उनसे स्नेह होगा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे उसका स्नेह भी बढ़ता जाता। अब हम लिख लेते हैं व्यवहारवाद के जनक, क्या व्यवहारवाद के जनक, क्या व्यवहारवाद के जनक कौन? जेबी वाटसन, क्या जेबी वाटसन ने अल्बर्ट नामक बालक पर अध्ययन, क्या अल्बर्ट नामक बालक पर अध्ययन करके उन्होंने बताया कि क्या बताया कि शिशु में 3 संवेग होते हैं, कि शिशु में 3 संवेग होते हैं, क्या शिशु में 3 संवेग होते हैं। अल्बर्ट नामक वैज्ञानिक ने यह बताया, वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने यह बताया, जेबी वाटसन ने अल्बर्ट नामक बालक पर अध्ययन करके, क्या अध्ययन करके, क्या अध्ययन करके उन्होंने यह बताया कि शिशु में 3 संवेग होते हैं, क्या शिशु में 3 संवेग होते हैं। क्या वाटसन का विभाजन व्यवहारवाद के जनक, क्या व्यवहारवाद के कितने 3 संवेग होते हैं, क्या जैसा कि अभी हमने बताया था 3, चलो ऊपर लिख लेते हैं 3 संवेग होते हैं। कौन कौन से संवेग होते हैं 3? देखिए 3 संवेग होते हैं। नंबर 1 क्या फर्स्ट नंबर क्या है, क्या फर्स्ट नंबर क्रोध, क्या क्रोध। सेकंड भय, क्या भय। थर्ड स्नेह, क्या स्नेह। पहला क्रोध, दूसरा भय, तीसरा स्नेह। अब हम अगला आते हैं, अगला देखिए, क्या भय और स्नेह बताया, क्या भय और स्नेह बताया। देखो अब अगला हम लेते हैं डेकार्ट, महान मनोवैज्ञानिक डेकार्ट, क्या डेकार्ट, महान मनोवैज्ञानिक डेकार्ट, क्या डेकार्ट के अनुसार, क्या डेकार्ट के अनुसार, क्या यहाँ से लेते हैं डेकार्ट के अनुसार, डेकार्ट महोदय के अनुसार। देखो डेकार्ट महोदय ने 6 प्रकार के बताए, क्या डेकार्ट ने प्राथमिक संवेगों, क्या डेकार्ट महोदय ने क्या डेकार्ट महोदय ने प्राथमिक छह संवेग, क्या प्राथमिक 6 संवेग, क्या प्राथमिक 6 संवेग बताएं। डेकार्ट महोदय ने क्या बताएं, प्राथमिक 6 संवेग बताएं। 6 संवेगों को, क्या प्राथमिक 6 संवेगों को ही माना, 6 संवेगों को
ही माना है जो निम्नवत है। क्या? जो निम्नवत है। क्या? जो निम्नवत है। नंबर एक पहला क्या माना इन्होंने? पहला माना प्रशंसा, दूसरा क्या माना? प्यार। क्या? पहला प्रशंसा माना, दूसरा प्यार माना, तीसरा घृणा माना, चौथा ईर्ष्या, इच्छा। क्या? इच्छा, फिर हर्ष, फिर शोक। क्या? हर्ष और शोक। पहला क्या माना इन्होंने? प्रशंसा माना, दूसरा प्यार माना, तीसरा पहला क्या माना? प्रशंसा, दूसरा क्या माना इन्होंने? प्यार। क्या? प्यार को माना। तीसरा क्या माना है? घृणा। क्या? घृणा को माना। क्या? तो पहला प्रशंसा, दूसरा प्यार, तीसरा घृणा, चौथा इच्छा। क्या? चौथा क्या माना? इच्छा माना। क्या? चौथा इच्छा माना। अब पांचवा क्या माना है? हर्ष माना। छठा क्या माना? शोक। क्या? छठा क्या माना है? शोक। देखिए पहला क्या माना? प्रशंसा, दूसरा प्यार, तीसरा घृणा, चौथा इच्छा, पांचवा हर्ष और छठा शोक को माना। किसने? अगर जो एग्जाम में पूछा जाए कि डेकार्ट महोदय जी ने संवेगों को कितने भागों में विभाजित किया, तो कितने भागों में विभाजित किया? 6 भागों में। डेकार्ट महोदय जी ने संवेगों को कितने भागों में विभाजित किया है? 6 भागों में विभाजित किया। पहला प्रशंसा, दूसरा प्यार, तीसरा घृणा, चौथा इच्छा, पांचवा हर्ष, छठा शोक। क्या? पहला प्रशंसा, दूसरा इच्छा, तीसरा घृणा, चौथा प्यार, प्रशंसा, प्यार, घृणा, इच्छा, हर्ष, शोक। ये कितने प्रकार? 6 प्रकार से माना है। कितने प्रकार से माना है? 6 प्रकार से माना है। किसने माना है? डेकार्ट महोदय जी ने। अब आते हैं, अब हम नया लेते हैं। अब हम नया मनोवैज्ञानिक लेते हैं। कौन सा? अब आगे बढ़ते हैं। स्पिनोजा। क्या? स्पिनोजा। क्या? स्पिनोजा। क्या? स्पिनोजा। देखो स्पिनोजा के अनुसार मनोवैज्ञानिक स्पिनोजा के अनुसार मनोवैज्ञानिक स्पिनोजा ने संवेगों को मुख्यतः संवेगों को मुख्यतः 3 भागों में। कितने? 3 ही माना है। क्या? मुख्यतः 3 ही माना है। क्या? कितने माना? मनोवैज्ञानिक स्पिनोजा ने संवेग को मुख्यतः 3 ही माना। संवेग को मुख्यतः 3 ही माना। क्या? कितने माने हैं? 3 माने। नंबर 1 हर्ष, शोक, इच्छा। क्या? हर्ष नंबर 1 हर्ष, नंबर 2 शोक, नंबर 3
ईर्ष्या। क्या? नंबर 3 इच्छा। क्या? नंबर 3 इच्छा। क्या क्या कितने माने हैं? स्पिनोजा के अनुसार, स्पिनोजा के मनोवैज्ञानिक स्पिनोजा ने संवेगों को मुख्यतः 3 ही माना है। पहला हर्ष, दूसरा शोक, तीसरा इच्छा। क्या? पहला हर्ष, दूसरा शोक, तीसरा इच्छा। क्या कितने माना है? 3 ही माना है। पहला हर्ष, दूसरा शोक, तीसरा इच्छा। क्या? हर्ष, शोक, इच्छा। स्पिनोजा ने, अगर जो पूछा जाए स्पिनोजा के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगर जो पूछा जाए क्या, अगर जो डेकार्ट के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं तो 6 प्रकार के होते हैं। डेकार्ट के अनुसार संवेग 6 प्रकार के होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक हैं जर्गेन सेन। जर्गेन सेन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? कौन से हैं? जर्गेन सेन के अनुसार। कौन? जर्गेन सेन। क्या? जर्गेन सेन के अनुसार। क्या? जर्गेन सेन के अनुसार। देखो, जर्गेन सेन मनोवैज्ञानिक जर्गेन सेन ने, क्या? मनोवैज्ञानिक जर्गेन सेन ने 6 प्रकार के संवेग बताए हैं जो निम्नवत। क्या? जो निम्नवत है। नंबर 1 क्या? महान मनोवैज्ञानिक जर्गेन सेन। क्या? जॉर्गेन 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 सेन ने 6 प्रकार के संवेग बताए हैं जो निम्नवत हैं। क्या? जॉर्गेन सेन ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? क्या? जॉर्गेन सेन ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? 6 प्रकार के संवेग बताए जो निम्नवत है। नंबर 1 क्या? नंबर 1 भय। क्या? भय। नंबर 2 खुशी। नंबर 3 शोक। क्या? भय, खुशी, शोक। अब नंबर 4 देख लीजिए। क्या? नंबर 4 कितने प्रकार कौन है? इच्छा। क्या? इच्छा। नंबर 5 क्रोध। क्रोध। क्या? नंबर 5 क्रोध। नंबर 6 लज्जा। क्या? लज्जा। देखिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है लज्जा। देखो, इन्होंने क्या माना? लज्जा। छठा संवेग क्या माना है? कौन? जॉर्गेन सेन ने, जो जॉर्गेन सेन थे, छठा संवेग लज्जा को भी माना था। क्या? लज्जा माना। पहला भय माना, दूसरा खुशी माना, तीसरा शोक माना, चौथा इच्छा माना, पांचवा क्रोध माना, छठा लज्जा। इसमें एग्जाम में इस तरीके से आता है लज्जा संवेग। लज्जा को किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संवेग में, इस संवेगों के विभाजन में स्थान दिया? नंबर 1 डेकार्ट। नंबर 2 जार्गेन सेन। नंबर 3 ब्रिजेश। नंबर 5 मैकडूगल। तो हम किसमें टिक करेंगे? किसमें? जर्गेन सेन ने सबसे ये पूछा भी गया है कई बार, रीट में पूछा गया है,
टेट में पूछा गया है, रीट और सी टेट में 2 एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अगला देखते हैं। हम अगला विभाजन लेते हैं सेल्ड। क्या अगला विभाजन हम किसका लेंगे? सेल्ड। देखो सबसे लास्ट में विलियम मैकडूगल का लेंगे, वो बहुत बड़ा है। देखो अगला विभाजन किसका हम लेते हैं? सेल्ड। क्या? सेल्ड। सेंड, सेंड या सेल्ड, सेल्ड भी लिखा मिलता है। सेल्ड, सेल्ड के अनुसार, सेल्ड के अनुसार, सेंड या सेल्ड के अनुसार। क्या? या सेल्ड के अनुसार। कहीं कई किताबों में सेंड लिखा है, कहीं सेल्ड लिखा है, तो हमने दोनों लिख दिया है। क्या? सेंड या सेल्ड के अनुसार। क्या? सेंड या सेल्ड के अनुसार। क्या? सेंड या सेल्ड ने कितने प्रकार? 7 प्रकार के माना। क्या? सेल्ड मनोवैज्ञानिक सेल्ड ने संवेगों, प्राथमिक संवेगों के मुख्यतः 7 प्रकार माना। क्या? प्राथमिक संवेगों को 7 प्रकार माना। सेल्ड मनोवैज्ञानिक सेंड। क्या? मनोवैज्ञानिक सेंड। क्या? मनोवैज्ञानिक सेंड। क्या? मनोवैज्ञानिक सेंड ने, मनोवैज्ञानिक सेंड ने, क्या? मनोवैज्ञानिक सेंड ने, क्या? मनोवैज्ञानिक, क्या? मनोवैज्ञानिक सेंड ने प्राथमिक ने 7 प्राथमिक, कितने? 7 प्राथमिक संवेगों को माना है। जो निम्न प्रकार है। क्या? निम्न प्रकार या निम्न है। क्या? जो निम्नवत हैं, जो निम्नवत हैं। क्या? जो निम्नवत है। मनोवैज्ञानिक सेल्ड ने 7 प्राथमिक संवेगों को माना है जो निम्नवत है। कितने माना है? 7 प्राथमिक संवेगों को माना है जो निम्नवत है। क्या? मनोवैज्ञानिक सेंड ने 7 प्राथमिक संवेगों को माना जो निम्नवत है। क्या? मनोवैज्ञानिक सेंड ने 7 प्राथमिक संवेगों को माना जो निम्नवत है। नंबर 1, क्या? नंबर 1 भय। क्या? नंबर 1 भय। नंबर 2, दूसरा नंबर कौन सा? क्रोध। नंबर 3 हर्ष। नंबर 4, क्या? नंबर 3 हर्ष। नंबर 4 कौन सा? नंबर 4 क्या माना है? शोक। नंबर 4 शोक। नंबर 5 जिज्ञासा। क्या? जिज्ञासा। क्या? जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, उत्सुकता, जिज्ञासा। नंबर 6 घृणा। नंबर 7, क्या? अंतिम 7 कौन सा है? नंबर 7, नंबर 7 विरक्ति। विरक्ति। क्या? नंबर 7 विरक्ति। क्या? विरक्ति। अर्थात सेंड महोदय ने कितने प्रकार के संवेग माने? 7 प्रकार के संवेग माने। नंबर 1 भय, नंबर 2 क्रोध, नंबर 3 हर्ष, नंबर 3 हर्ष, नंबर 4 शोक, नंबर 5 जिज्ञासा, नंबर 6 घृणा, नंबर 7 विरक्ति। क्या? विरक्ति। विरक्ति को भी माना। अर्थात विरक्ति को संवेग, विरक्ति और जिज्ञासा को संवेग किसने माना है? तो किसने माना? सेंड महोदय जी ने। एग्जाम में आता है सेंड के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार, 14 प्रकार, 7 प्रकार। तो कितने माने?
कितना एग्जैक्टिक लगाएंगे? 7 प्रकार। सेंड के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। देखो अगला संवेग है, अगला देखो प्रकार बताते हैं हम आपको। अगला किसके अनुसार? अगला हम लेते हैं जेम्स, महान मनोवैज्ञानिक जेम्स। क्या? जेम्स। किसके अनुसार? जेम्स के अनुसार। क्या? जेम्स महोदय जी ने बताया है। कितने प्रकार के बताया? जेम्स। क्या? जेम्स के अनुसार। देखो जेम्स के अनुसार। क्या? जेम्स के अनुसार। जेम्स महोदय ने क्या कहा? जेम्स के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात मनोवैज्ञानिक जेम्स ने संवेग को 2 प्रकार। मनोवैज्ञानिक जेम्स ने संवेग को 2 प्रकार। कितनी? 2 प्रकार। कितनी? 2 प्रकार से विभाजित किया है। क्या? किया है। नंबर 1। क्या? नंबर 1 पहला क्या है संवेग? स्थूल संवेग। क्या? स्थूल संवेग। क्या? पहला कौन सा संवेग है? स्थूल संवेग। देखो पहला कौन सा संवेग माना? स्थूल संवेग। क्या? पहला संवेग स्थूल संवेग। क्या? जिसमें अच्छा आ जाता है दुख। क्या? दुख आएगा। क्या? दुख आएगा। क्या आएगा? पहला दुख आएगा। स्थूल संवेग के अंदर दुख, भय तथा प्रेम। क्या? भय तथा प्रेम। क्या? भय तथा प्रेम। क्या? स्थूल संवेग के अंतर्गत कौन कौन से संवेग आएंगे? क्या? कौन कौन से संवेग आएंगे? स्थूल संवेग के अंतर्गत दुख, भय तथा प्रेम आएंगे। क्यों? कौन कौन से आएंगे? दुख आएगा, भय आएगा, प्रेम आएगा। क्या? दुख, भय तथा प्रेम आते हैं। अब दूसरा क्या माना? क्या? दूसरा क्या माना है? दूसरा माना सूक्ष्म। क्या? सूक्ष्म संवेग। क्या? दूसरा क्या माना? सूक्ष्म संवेग। सूक्ष्म संवेग क्या आते हैं? नैतिक भाव। क्या? सूक्ष्म संवेग के अंतर्गत आता है नैतिक भाव, बौद्धिक भाव तथा सौंदर्य भाव। क्या? नैतिक भाव। इसके अंतर्गत नैतिक भाव। क्या? बौद्धिक भाव। बौद्धिक भाव। क्या? पहला नैतिक भाव, दूसरा बौद्धिक भाव। क्या? दूसरा क्या? बौद्धिक भाव। क्या? नैतिक भाव, बौद्धिक भाव तथा सौंदर्य। क्या? सौंदर्य भाव। क्या? सौंदर्य भाव की गणना की जाती है। क्या? सौंदर्य भाव। पहला क्या माना? अर्थात जेम्स के अनुसार मनोवैज्ञानिक जेम्स ने संवेग को 2 प्रकार से माना। क्या? 2 प्रकार से विभाजित किया। कितने प्रकार? 2 प्रकार से विभाजित किया। नंबर 1 संवेग। क्या? नंबर 1 संवेग।
सॉरी, नंबर 1 सुस्थूल संवेग, क्या नंबर 1 स्थूल संवेग, नंबर 2 सूक्ष्म संवेग, क्या नंबर 1 स्थूल संवेग, नंबर 2 सूक्ष्म संवेग। कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में। नंबर 1 स्थूल संवेग, नंबर 2 सूक्ष्म संवेग। स्थूल संवेग के अंतर्गत क्या है? दुख आया और भय आया, प्रेम आया। क्या? दुख, भय, प्रेम। क्या आया? दुख आया, भय आया और प्रेम आया। कितने आए? 3 आए। स्थूल संवेग के अंतर्गत कितने आए संवेग? 3 आए। क्या? दुख, भय और प्रेम। और अगला क्या माना है? सूक्ष्म संवेग। सूक्ष्म संवेग क्या होता है? नैतिक भाव, नैतिक भाव, बौद्धिक भाव तथा सौंदर्य भाव। सौंदर्य भाव सबसे ज़्यादा किस में आता है? लड़कियों में, ठीक। और नैतिक भाव लड़कियों और लड़कों में भी आता है। बौद्धिक भाव, बौद्धिक संवेग आता है जैसे महान वैज्ञानिक हो गए या राजनेता हो गए या महान लोग हो गए, उनके अंदर कौन सा? बौद्धिक भाव, जिसमें जिनका नॉलेज ब्रॉड, या कोई टीचर भी हो सकता है जिसका नॉलेज ब्रॉड हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? बौद्धिक भाव, ठीक है। अब हम लेते हैं, अब हम संवेग लेते हैं। अगले की चर्चा हम करते हैं संवेग किसकी? प्रोफेसर विजेस का विभाजन। क्या? संवेग में अगला संवेग किसका लेते हैं? प्रोफेसर विजेस का विभाजन। क्या? प्रोफेसर विजेस का विभाजन देख लीजिए। क्या? प्रोफेसर विजेस का विभाजन। अभी इसके बाद हम लेंगे विलियम मैकडूगल। क्या? विलियम मैकडूगल। सबसे पहले ले लेते हैं प्रोफेसर विजेस का विभाजन। क्या? क्या? प्रोफेसर विजेस का विभाजन किसका लेते हैं? प्रोफेसर विजेस का विभाजन। देखो, क्या? प्रोफेसर विजेस का, किसका? प्रोफेसर विजेस। देखो, प्रोफेसर विजेस क्या? प्रोफेसर विजेस का विभाजन। प्रोफेसर विजेस, देखो, ब्रिजेस, ब्रिजेस के अनुसार, क्या? ब्रिजेस के अनुसार, संवेग के अनुसार 24 महीने में, क्या? 24 महीने में, क्या? 24 महीने में सभी संवेगों का जन्म हो जाता है। क्या बताया? ब्रिजेस के अनुसार क्या बताया? विभाजन इन्होंने लिया। क्या? 24 महीने में सभी लगभग सभी, क्या? लगभग सभी संवेगों का, लगभग सभी संवेगों का जन्म हो जाता है। जन्म हो जाता है। क्या? इन्होंने कुल, क्या? इन्होंने क्या? इन्होंने कुल कितने संवेग माने हैं? इन्होंने कुल 10 संवेग, क्या? इन्होंने कुल 10 संवेग माने हैं। देखो, नंबर 1, एक तरफ उम्र डाल लेते हैं, उम्र, और दूसरी तरफ संवेग। एक तरफ उम्र, दूसरी तरफ संवेग। देखो कितनी, एक तरफ उम्र। देखो, पहले फर्स्ट है जन्म के समय। क्या? जन्म के समय क्या होता है? खाली उत्तेजना होती है। क्या? उत्तेजना
क्या होती है? उत्तेजना। जन्म के समय क्या होती है? केवल उत्तेजना होती है जन्म के समय। क्या? जन्म के समय क्या होती है? ओनली उत्तेजना। 3 महीने पर क्या सेकंड आता है? 3 महीने होने पर क्या? 3 महीने होने पर क्या होता है? आनंद और कष्ट। क्या? आनंद एवं कष्ट, 2 संवेग आ जाते हैं। क्या? नंबर 1 आनंद आ जाता है उसको, आनंद, आनंद तथा कष्ट। कष्ट जब 3 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसको आनंद और कष्ट, जैसे मुस्की आने लगता है। जैसे गांव आस पास पड़ोस में कहते हैं अब तो उनका लड़कवा जो है मुस्कियान लाग हुई है, तो क्या बोलते हैं? अर्थात वो मुस्कान देने लगता है, आनंद। देखो 6 महीने पर थर्ड है 6 महीने। 6 महीने पर 6 महीने पर क्या क्या होता है? क्रोध, भय, घृणा। क्या? क्रोध, भय, तथा घृणा। क्या? क्रोध, भय, घृणा। क्या? क्रोध, भय और घृणा आता है। देखो अगला हम लेते हैं। देखो अगला क्या है? 12 महीने पर। क्या? 12 महीने पर। क्या? 12 महीने पर क्या होता है उसे? 12 महीने पर क्या? 12 महीने पर हो जाएगा स्नेह। क्या? स्नेह। क्या? स्नेह। क्या होगा? स्नेह एवं उल्लास, एवं उल्लास। क्या? स्नेह एवं उल्लास। क्या होगा? स्नेह एवं उल्लास। क्या होगा? स्नेह एवं उल्लास। क्या? स्नेह एवं उल्लास आ जाएगा। क्या? स्नेह एवं उल्लास। क्या? 12 महीने पर संवेग, महीने पर स्नेह एवं उल्लास आता है। क्या? स्नेह एवं उल्लास आता है। अब थोड़ा इरेज करते हैं हम ऊपर। क्या? स्नेह और उल्लास आता है। देखो अगला देखो 5 नंबर, स्नेह और उल्लास आता है। क्या आता है? स्नेह और उल्लास। क्या? 5 नंबर 18 महीने। अगला आता है 18 महीने। 18 महीने पर क्या? 18 महीने पर क्या आएगी? ईर्ष्या। क्या? ईर्ष्या। ईर्ष्या। अब अगला क्या आएगा? 24 महीने। 24 महीने पर क्या हो जाएगा? हर्ष। हर्ष। देखो अब हम इसको समझते हैं। क्या? जन्म के समय, अगर जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जन्म के समय में बच्चे में कौन सा संवेग होता है? हर्ष, स्नेह, क्रोध, घृणा, उत्तेजना। तो क्या? उत्तेजना होती है। ध्यान रखिए कई बार यूपीटीटी में 2 बार पूछा गया है। यूपीटीटी में पूछा गया और सीटेट में भी कई बार पूछा गया। ठीक, जन्म के समय बच्चे में क्या होती है? उत्तेजना होती है। 3 महीने होने पर आनंद और तथा कष्ट होने लगता है। क्या? आनंद और कष्ट नामक संवेग आ जाते हैं। 6 महीने होने पर क्रोध, भय तथा घृणा आ जाती है। और 12 महीने होने पर स्नेह, उल्लास। क्या? स्नेह और उल्लास होता है। और देखिए 18 महीने होने पर ईर्ष्या और 24 महीने होने पर हर्ष। क्या? ईर्ष्या और 24 महीने होने पर हर्ष। अब हम लेंगे महान वैज्ञानिक विलियम मैकडूगल का विभाजन। क्या? विलियम मैकडूगल का विभाजन। आपको
इतने इस संवेग, इतने अच्छे से संवेग पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, सब काट काट करके मिलेंगे, लेकिन एक जगह नहीं मिलेंगे और इतने अच्छे से पढ़ाए हुए नहीं मिलेंगे। हम एक ही क्लास बड़ी हो गई, लगभग 30 से 50 मिनट की हो जाएगी, लेकिन अगर आप लोग इसको लिख लोगे तो बहुत अच्छे से अच्छा होगा। क्या? मैकडूगल, क्या? मैकडूगल के अनुसार क्या? मैकडूगल के अनुसार, क्या? मैकडूगल के अनुसार देखो, क्या? मैकडूगल के अनुसार मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर, क्या? मैकडूगल ने मनोवैज्ञानिक मैकडूगल, क्या? मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों, क्या? मूल प्रवृत्तियों, क्या? मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 संवेग बताए हैं, क्या? बताए हैं जो निम्नवत हैं, क्या? जो निम्नवत हैं। क्या बताया? मैकडूगल के अनुसार मनोवैज्ञानिक मैकडूगल अर्थात मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों, किसके आधार पर बताएं? मूल प्रवृत्तियों के आधार पर बताएं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि विलियम मैकडूगल ने 14 संवेगों को किस आधार पर बताएं, तो क्या बताओगे? मूल प्रवृत्तियों के आधार पर बताए हैं। क्या? मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 संवेग बताए हैं। क्या? मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 संवेग बताए हैं जो निम्नवत हैं। ठीक, किसके आधार पर? मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 संवेग बताएं। किसके आधार पर? मूल प्रवृत्ति। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 संवेग बताएं जो निम्नवत हैं। अब इसको हम इरेज करते हैं और बढ़ा लेते हैं जिससे आ जाएं। देखो, एक तरफ डाल देते हैं मूल प्रवृत्ति और दूसरी तरफ संवेग। एक तरफ क्या डालेंगे? मूल प्रवृत्ति, क्या? एक तरफ डाल देंगे हम मूल प्रवृत्ति, दूसरी तरफ क्या डालेंगे? संवेग। क्या? संवेग। एक तरफ हमने मूल प्रवृत्ति डाल दी, दूसरी तरफ क्या डाल दिया? संवेग। एक तरफ क्या डाल दिया? मूल प्रवृत्ति डाल दी, दूसरी तरफ हमने क्या डाल दिया? संवेग। नंबर 1, पहली क्या है? मूल प्रवृत्ति पलायनवाद। क्या? पहली कौन सी है? मूल प्रवृत्ति पलायनवाद। कौन सी है? पलायनवाद। इसका संवेग क्या है? भय। अब देखते हैं पलायनवाद आखिर होता क्यों है, क्यों आता है पलायनवाद। पलायनवाद का मतलब होता है पलायन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, यानी कि यहाँ मतलब अपन जहाँ पे आप मूल स्थान को छोड़ करके किसी नए स्थान पर चले जाना, पलायन। क्यों आप पलायन करेंगे? जैसे पहले राजा महाराजा किसी डर के कारण अपनी राजधानी छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पलायन हो गए। ठीक, आज भी कई पलायन क्यों होगा? किसी से भय होगा तभी तो आप पलायन करेंगे, तभी तो आप जाएंगे दूसरी जगह, पलायन करेंगे। अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके, यहाँ छोड़ करके दूसरी जगह तभी तो जाएंगे। ऐसे कौन पलायन करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता है। जब तक आप किसी का भय नहीं होगा, वो चाहे आर्थिक भय हो, चाहे सामाजिक भय हो, चाहे किसी भी प्रकार का भय हो, जब तक आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक या किसी भी प्रकार का भय हो, जब तक आपके अंदर भय नहीं होगा तब तक आप पलायन नहीं करेंगे। ठीक, अगला आता है सेकंड नंबर,
देखो सेकंड नंबर क्या होता है, सेकंड होता है युयुत्सा, युयुत्सा, क्या युयुत्सा, युयुत्सा, क्या युयुत्सा, युत्सा का मतलब होता है क्रोध, क्या क्रोध, युत्सा यानी कि युद्ध में जीतने, युत्सा यानी मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे है और की ही बात क्या मैं डरता नहीं हूँ रण क्षेत्र में, यानी कि उसके अंदर क्रोध आ गया, क्या कर्ण ने क्या क्रोध आ गया, अभिमन्यु के अंदर क्रोध आ गया और रण करने के लिए तैयार हो गया, ठीक, इसीलिए कहते हैं युद्ध की इच्छा, युत्सा, ठीक। अगला देख, ठीक, अगला है निवृत्ति, 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 निवृत्ति क्या होती है, क्या निवृत्ति, निवृत्ति होता है घृणा, घृणा, निवृत्ति यानी कि अगर जो जिससे घृणा होगी उसको आप देखना नहीं पसंद करेंगे या उससे दूर ही रहना पसंद करेंगे, उसके पास में ना बैठना, ना खाना, ना देखना, ना चलना, यानी कि उसे लगभग में आप सभी चीज़ें जो है छोड़ने की कोशिश, उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे जिससे घृणा हो जाएगी। अगला 4 नंबर है, क्या है, जिज्ञासा, क्या जिज्ञासा, जिज्ञासा, क्या जिज्ञासा, जिज्ञासा में संवेग कौन सा होगा, ठीक, क्या होगा, जिज्ञासा में कौन सा होगा, आश्चर्य, आश्चर्य, जैसे आपने कोई चीज़ आश्चर्य तरीके से देखा, फिर आपको उसको और जानने की इच्छा होगी, तो इसलिए क्या होगा, जो मूल प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा, जानने, जब देखेंगे तो आश्चर्य, दैन्य। अगला देखिए 5 नंबर है दैन्य, क्या 5 नंबर क्या है, दैन्य, दैन्य का मतलब आत्महीनता, दैन्य, आत्महीनता, आत्महीनता, क्या आत्महीनता, क्या होती है, आत्महीनता, क्या आत्महीनता। अगला है आत्मगौरव, आत्मगौरव, क्या आत्मगौरव, आत्मगौरव क्या होता है, आत्माभिमान, आत्माभिमान, क्या आत्माभिमान, क्या आत्माभिमान, मान, क्या आत्माभिमान, ठीक, आत्माभिमान, क्या आत्माभिमान, क्या आत्माभिमान माने गौरव, किसी को गौरव होगा जब अपने पर आत्म अभिमान होगा, जब अपने पर अभिमान होगा तभी उसको गौरव। काम वासना, अगली क्या है, 7 नंबर है काम, क्या काम वासना, मूल प्रवृत्ति, क्या मूल प्रवृत्ति क्या है, काम वासना, और संवेग क्या है, कामुकता, क्या कामुकता, क्या है, कामुकता, मूल प्रवृत्ति क्या है, काम वासना, मूल प्रवृत्ति क्या है, काम वासना, और तो उसका संवेग क्या है, कामुकता, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं पलायनवाद, पलायनवाद का भय, युत्सा का क्रोध, निवृत्ति का घृणा, युत्सा का क्रोध, निवृत्ति का घृणा होता है। और दैन्य का आत्महीनता, दैन्य का आत्महीनता, क्या दैन्य का होता है, आत्महीनता, दैन्य का आत्महीनता, आत्मगौरव का आत्म अभिमान होता है, और काम वासना का कामुकता। अब आगे देखते हैं, इनको रफ करते हैं। देखो आगे देखते हैं, आगे क्या है, सामूहिकता, क्या अगला कौन से हो, सामूहिकता, क्या 8 नंबर, क्या है, सामूहिकता,
क्या, सामूहिकता। संवेग क्या है सामूहिकता में, क्या, एकाकीपन। क्या, एकाकीपन। मूल प्रवृत्ति क्या होगी, सामूहिकता, और संवेग क्या होगा, एकाकीपन, यानी कि अकेलापन, एकाकीपन। क्या, एकाकीपन, क्या, एकाकीपन, क्या, एकाकीपन जो होगा। मूल प्रवृत्ति क्या है, सामूहिकता, और संवेग क्या है, एकाकीपन। क्या, संवेग क्या होगा, एकाकीपन। अगला देखिए, क्या, 9 नंबर, भोजना अन्वेषण। भोजना, क्या, क्या होगा, भोजना अन्वेषण, भोजना वेषण, यानी कि भोजन की खोज करना, या भोजन की खोज करने वाला भोजन। क्यों आप भोजन की खोज क्यों करोगे, जब आपको भूख लगेगी। क्या, क्यों करोगे, जब आपको क्या लगेगी, भूख। क्या लगेगी, भूख लगेगी। क्या लगेगी, जब आपको लगेगी भूख, तभी आप भोजना अन्वेषण करेंगे। क्या, तभी आप भोजन को खोजेंगे, जब आपको लगेगी क्या, भूख। जब आपको भूख लगेगी तभी आप भोजन करें, जब भूख नहीं लगेगी, जैसे भूख का संवेग नहीं आया। जब एकाकीपन होगा तब आप सोचेंगे हम अकेले होंगे, तब आप सामूहिकता में जाने की कोशिश करेंगे, या किसी के पास जाने की कोशिश करेंगे, या 1-2 लोगों से बैठने की कोशिश करें, तब मूल प्रवृत्ति सामूहिकता आ जाती है। अगला देखिए 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, 10 नंबर है संग्रह प्रवृत्ति। संग्रह प्रवृत्ति, संग्रह प्रवृत्ति क्या होती है, स्वामित्व। अगर आपको स्वामी नहीं होना, या क्या होता है, जब स्वामित्व बनने की कोशिश करता है तो बहुत सारा धन संग्रह करता है, या राजा बनने की कोशिश करता है, या किसी पद या लालसा, या कोई भी, या राजा तो संग्रह करता है। क्या, चाहे वो सेना का संग्रह, सेनापति अगर जो बने तो सेना का संग्रह करेगा, अगर जो धन का संग्रह भी करने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, धन का। क्या, अगला क्या है, संग्रह। क्या, क्या, संग्रह प्रवृत्ति। क्या, संग्रह प्रवृत्ति। देखो, संग्रह प्रवृत्ति क्यों जन्म लेती है, संवेग क्या है, क्या, स्वामित्व। स्वामित्व, क्या, स्वामित्व। संग्रह प्रवृत्ति क्यों आती है, स्वामित्व होता है, जब उसके अंदर स्वामित्व का भाव जगता है तभी, या संवेग होता है तभी उसके अंदर क्या होती है, संग्रह की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, संग्रह की प्रवृत्ति। अब रचनात्मकता। क्या, अगला है 11 नंबर, रचनात्मकता। रचनात्मकता, क्या, रचनात्मकता, कृति भाव। जब कुछ करेगा तभी रचना करेगा, यानी कि संवेग कैसा होगा, कृति। और जो, या कोई रचनात्मकता, कोई लेख लिखना हो, या किसी प्रकार का आर्टिस्ट बनाना हो, या आर्ट बनाना हो, या क्राफ्ट, कोई भी डिजाइन या इंजन, या कोई भी नया आविष्कार करना हो, ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, कृति भाव। संवेग क्या होता है, कृति भाव। क्या, कृति भाव होता है। अगला देखिए 12 नंबर। क्या, 12 नंबर, अगला क्या होता है, हास। हास, हास का क्या होगा, अमोद, हास। अगला क्या है, हास। क्या, हास, क्या, अमोद। क्या होगा, अमोद। क्या, हास का क्या होगा, अमोद। अमोद। क्या, हास क्या होगा, अमोद। हास का क्या होगा, अमोद। क्या, अमोद। हास का क्या होगा, अमोद। देखो 13 नंबर क्या है, वात्सल्य। क्या, वात्सल्य। क्या, वात्सल्य। क्या, वात्सल्य। क्या होगा, वात्सल्य, संतान कामना। जब आपके अंदर मूल प्रवृत्ति होगी वात्सल्य, जब तक, फिर संवेग कौन, जब आपके अंदर संतान कामना होगी तभी मूल प्रवृत्ति आएगी वात्सल्य की। देखो, संतान कामना। क्या, संतान कामना। क्या होगा, संतान कामना। अगला है शरणागति। क्या, अगला लास्ट है
शरणागति, क्या शरणागति, क्या शरणागति क्या है, अगला लास्ट क्या है, शरणागति में क्या आएगा, करुणा, करुणा, क्या शरणागत में लास्ट में क्या आएगा, करुणा, क्या शरणागत में लास्ट में क्या आएगा, करुणा आएगा। ठीक है, पहला क्या होता है, पलायनवाद, पलायनवाद क्या, भय, क्या होता है पलायनवाद का, भय, युत्सा का क्रोध, युत्सा का क्या होगा, क्रोध, युत्सा का क्या होता है, क्रोध होता है, क्या होता है युत्सा का, क्रोध होता है, युत्सा का क्या होता है, क्रोध होता है। निवृत्ति क्या, घृणा होता है, क्या होता है, निवृत्ति का घृणा होता है, निवृत्ति का क्या होगा, घृणा होगा। जिज्ञासा क्या, आश्चर्य होता है। दैन्य क्या, आत्महीनता, दैन्य क्या, आत्महीनता। और आत्मगौरव की, आत्माभिमान, काम वासना की, कामुकता। और सामूहिकता की, एकाकीपन, क्या सामूहिकता की, एकाकीपन। भोजनान्वेषण क्या, भूख। संग्रह प्रवृत्ति क्या, स्वामित्व। और रचनात्मक का संवेग, कृतिभाव होता है। हास्य क्या, आमोद होगा। वात्सल्य क्या, संतान कामना। शरणागत क्या, करुणा। थैंक यू। शरणागति का करुणा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को अपने मित्रों फ्रेंडों में शेयर करें, जिससे कि उनका भी भला हो, कल्याण हो। ठीक है, क्या, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे थैंक यू वेरी मच। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अगली क्लास जो होगी, अगली क्लास इसकी विशेषताएं, अभी इसकी विशेषताएं रह गए हैं, अभी इसके संवेग रह गए हैं। और इस संवेग को कैसे दमन करेंगे, या संवेग से बचने के लिए, बहुत सारे बचने के लिए उसकी विधियां, और शैशवावस्था में संवेग, बाल्यावस्था में संवेग, किशोरावस्था में संवेग, ये सब हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।